योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि 500 साल में राम जन्मभूमि मिल सकती है, तो फिर सिंध क्यों नहीं मिल सकता? सिंध के पाकिस्तान से टूटकर हिंदुस्तान में मिलने की चर्चा अचानक क्यों शुरू हो गई है? सिंध की डेमोग्राफी में ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान बेचैन है? सिंध में सिर्फ हिंदू ही नहीं, वो लोग जिन्हें 70 साल में जबरन हिंदू से मुसलमान बना दिया गया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद पीओके से पहले क्या सिंध अगला एक्शन पॉइंट है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुंजो देश, मुंजो देश, सिंधु देश, सिंधु देश। क्या सिंध बनेगा अब हिंद? योगी का प्रण सिंध में रण। क्या पाकिस्तान के सिंध में अब कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान का सिंध, यहां हर चौथा बंदा हिंदू था। 100 में से 25 हिंदू थे। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए तो सिंध उधर चला गया। सिंध के हिंदू वहां फंस गए। अब हिंदुओं का अपहरण और जबरन धर्मांतरण हो रहा है। स्कूल से, घरों से, दुकानों से हिंदू लड़कियों का अपहरण और फिर जबरन निकाह वहां ऐसा अपराध है जिस पर ना पुलिस एक्शन लेती है और ना सरकारें। इसलिए अब सिंध में सिर्फ 6% हिंदू बचे हैं। यह तस्वीर सिंध की एक 7 साल की हिंदू लड़की की है जिसे किडनैप कर लिया गया, फिर उसका पता नहीं चला। यह वीडियो सिंध के मीरपुर खास का है। मीरन नाम की इस लड़की को मुसलमान घर से उठा ले गए, लेकिन एक दिन जान हथेली पर रखकर वो भाग निकली। घर वालों ने आईजी सिंध, डीआईजी मीरपुर खास से शिकायत की, लेकिन कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। हिंदू बच्ची के मां बाप गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस अफसरों का दिल नहीं पसीजा। वजह भी जान लीजिए। सभी आरोपी मुसलमान थे, जिनमें 3 आरोपियों शफक, उमर और निकश के नाम लिखकर घर वालों ने पुलिस को दिए थे। ये तो सिर्फ चंद घटनाएं हैं। सिंध में हिंदू लड़कियों की जिंदगी बद से बदतर बना दी गई है। सिंध में हिंदू जबरन धर्मांतरण और मासूम बेटियों के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और सिंध की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सिंध के हिंदुओं ने पाकिस्तान से आजादी की मांग बुलंद कर दी है। इसमें उन्हें इंसाफ परस्त उन मुसलमानों का भी साथ मिल रहा है जो अलग सिंध देश की मांग कर रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रही ज्यादती की तस्दीक करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। इनमें ज्यादातर बच्चियों की उम्र 14 से 20 साल के बीच होती है। यह रिपोर्ट खुद पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन ने तैयार की है। अब हिंदू लड़कियों के किडनैपिंग और धर्मांतरण का मोडस ऑपरेंडी भी समझ लीजिए। मियां मिट्टू का गैंग सिंध में हिंदू लड़कियों का अपहरण करने वाला सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। इस गैंग के लोग पहले बच्चियों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें बंद कमरों में प्रताड़ित करते हैं, उनके परिवार के कत्लेआम की धमकी देते हैं। इसके बाद जब मासूम बच्चियां डर जाती हैं, तो उसका जबरन किसी मुस्लिम लड़के से निकाह करा देते हैं। सिंध में इसके खिलाफ हिंदू समाज लगातार रैलियां और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। इसकी वजह एकमात्र यही है कि वहां हिंदुओं की सियासी और आर्थिक हालत कमजोर है। अब उनकी सारी उम्मीदें भारत से हैं। हमारी लड़कियों को से कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं? हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। सर, आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, वो भी तो रोती ना सर। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। आप बॉर्डर खोल दीजिए, थरपारकर का, खोखरा पार का। जो गरीब, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसको आने दें। ये बेचारों की हालत ऐसी है, जब इनकी बेटियां अगवा हो जाती हैं तो ये लॉयर की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते सर। इनको अपनी झूपड़ी बेचनी पड़ती है। इन बेचारों को झूपड़ी बेचने के बाद भी, लड़की के कहने के बाद भी कोर्ट में कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया, हमारा मजहब बदला गया, जज साहब हमें
अपने माँ बाप के पास भेजिए। नहीं भेजते हैं सर ये लोग। क्यों नहीं भेजते हैं? शायद हम हिंदू हैं। लेकिन आजादी से पहले सिंध में हिंदू मजबूर नहीं मजबूत थे, तो फिर कैसे कमजोर होते चले गए? सिंधु देश, सिंधु देश। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20.05% थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 1.6% हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी अब भी सिंध में ही रहती है। सिंध में हिंदू आबादी करीब 6.6% है, जबकि बंटवारे के वक्त सिंध में 25% हिंदू थे। 1941 में सिंध की शहरी आबादी में 64% हिंदू थे। मतलब कारोबार में सिंधी हिंदुओं का बोलबाला था। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में आजादी के वक्त 46.6% हिंदू थे, लेकिन 1998 की पाकिस्तानी जनगणना में कराची में अब सिर्फ 0.9% हिंदू बचे। सिंध में कैसे हिंदू आबादी खत्म हो रही है? इसकी वजह हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्मांतरण तो है ही। इसके अलावा वहां फल फूल रहा अपहरण उद्योग है, जिसमें टारगेट पर वो हिंदू रहते हैं जो थोड़ा मजबूत है। ये तस्वीर डॉक्टर लाजपत और उनके 8 साल के बेटे की है। उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और डॉक्टर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। कभी कभार वहां के टीवी चैनल भी इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सरकार हिंदुओं के मामले में आंखें मूंदे रहती है, क्योंकि सरकार में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। बहुत ही जाती है कि कच्चे में वो वहाँ पर बिल्कुल कई जगह पर उन्हें प्रैक्टिस की हुई है। खासतौर हमारी हिंदू बिरादरी को रैंसम लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। पथारीदार, फिर सहूलतकार, जो सब लोग मिलके ये करते हैं। कोई इन्फॉर्मर होता है, फिर मिडल मैन आ जाता है, पैसे भी ले लेता है, फिर भी नहीं छोड़ते। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंध में हिंदू लड़कियों का अपहरण केवल उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां हिंदू बहुत कम बचे हैं, तो आप गलत हैं। ऐसा वहां भी हो रहा है जहां हिंदू ठीक ठाक संख्या में हैं। सिंध में 5 जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी 23 से 50% तक है। इनमें उमरकोट में 52% हिंदू, थारपरकर में 43%, मीरपुर खास में 38%, टंडो अल्लायार में 34% और बदीन जिले में 23% हिंदू अब भी रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए 10 विधानसभा सीटें भी आरक्षित हैं। सिंध में हिंदुओं का सबसे बड़ा जेनोसाइड मुगलों के दौर में हुआ। उसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो यह सिलसिला और तेज हो गया, जो अब तक जारी है। तलवार और बंदूक का डर दिखाकर वहां हिंदुओं के गांवों का इस्लामीकरण अब भी जारी है। लेकिन अब सिंध के हिंदू चाहते हैं कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, वैसे ही उन्हें पाकिस्तान से आजादी दिलाएं। वो पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ज्यादतियों की तरफ खींच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिंध में एक बार फिर सनातन की स्थापना हो, क्योंकि सनातन ही ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को न्याय दिला सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद भारत है, जहां बिना किसी डर के मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में किसी अल्पसंख्यक की बेटी सेफ नहीं है। हम मजबूर हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी माएँ रोती। हम करें क्या? कहाँ जाएं? किससे शिकायत करें सर? किससे शिकायत करें? अगर 47 में मैं शशि थरूर जी को कहता हूँ, मैं मणिशंकर अय्यर जी को कहता हूँ, मैं दिग्विजय सिंह को कहता हूँ, सर अगर आपकी फैमिली 47 से पहले पाकिस्तान में इस सिंध के पार में रह रही होती, आज अगर उनकी ऐसी हालत होती जैसी हमारी बहनों की और बेटियों की है, तो आप क्या करते सर? सिंध की पुकार, योगी की हुंकार। अब वो दिन दूर नहीं जब सिंध की बेटियों को इंसाफ मिलेगा। योगी ने उन्हें इसका भरोसा दिया है। अब सवाल उठता है कि सिंधी क्यों योगी पर भरोसा करें? उसका जवाब अयोध्या में बन रहा ये भव्य दिव्य राम मंदिर है। लाखों सनातनी 500 साल से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना देख रहे थे, लेकिन ये सपना तब पूरा हुआ जब देश में मोदी योगी की डबल इंजन सरकार आई। अब जनवरी में दुनिया के लाखों सनातनी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दीदार कर पाएंगे। योगी ने सिंधी समाज को भरोसा दिया है कि जैसे राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब सिंध फिर भारत का हिस्सा होगा। लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में योगी ने कहा कि अगर 500 साल के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि आक्रांताओं से आजाद कराई जा सकती है, तो फिर सिंध क्यों नहीं कराया जा सकता है? 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर
रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। योगी क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं और क्यों सिंधियों को उससे जोड़ रहे हैं? दरअसल जो नरसंहार पाकिस्तान का सिंधी समाज झेल रहा है, वैसा ही नरसंहार अयोध्या ने भी देखा है। 1527-28 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बकी के साथ अयोध्या पर हमला किया था। हिंदू राजाओं ने राम मंदिर को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। इतिहासकार कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि 1,74,000 हिंदू इस युद्ध में शहीद हुए। इसके बाद बाबर के आदेश पर मीर बकी ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। फिर हिंदू जन्मभूमि वापस पाने के लिए सालों साल तक कार सेवा करते रहे। कार सेवकों ने भी कुर्बानी दी। मुलायम सिंह के राज में उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन मोदी और योगी की सरकार में 500 साल बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ। बाईस जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। रामलला की मूर्ति नवंबर में तैयार हो जाएगी, जो 4 फीट 3 इंच की होगी। अभी 3 मूर्तियां तैयार हो रही हैं, उन्हीं में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।